आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भक्तजन है, कोई भी व्यक्ति है, उसने अनेकों प्रकार के ओने टोटके किए हुए, अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए, उनका सभी उपायों से मन उठ चुका है। वे ये सोचते हैं कि सभी ओने टोटके, सभी उपाय व्यर्थ के हैं, इनसे कोई भी लाभ नहीं होता। यदि कोई भक्तजन है, बार बार हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहा है, बार बार वह किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, वह अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं, वह अच्छा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, परंतु उससे दूना नुकसान उनको हो जाता है। कभी वह कपड़े का व्यापार करने लगते हैं, दुकान करने लगते हैं, तो कभी परचूने की दुकान खोल लेते हैं, तो कभी जूते चप्पलों की दुकान खोल लेते हैं, तो कभी बिजली के संबंधित सामान की दुकान खोल लेते हैं, कभी और किसी की दुकान खोल लेते हैं। वह दिन प्रतिदिन अपने कारोबार व्यापार को बदलते रहते हैं, लेकिन कहीं से भी कैसे भी उनको कोई सफलता हासिल नहीं होती। उनको लाभ की बजाय नुकसान हो जाता है, फायदे की बजाय उनको हानि होने लग जाती है। वह अपनी कुंडली भी दिखाते हैं, अपनी हस्तरेखाएं भी दिखाते हैं, अपने घर के बारे में भी दिखाते हैं, परंतु उनका कोई भी समाधान नहीं निकल पाता। यदि कोई भक्तजन, कोई व्यक्ति दिन प्रतिदिन कार्यों में हानि नुकसान सह रहा है, दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब रहा है, उनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, वह चारों दिशाओं से फंसे पड़े, तो ऐसी समस्या को दूर करने हेतु इस वीडियो के माध्यम से एक महाप्रयोग हम आप सभी के समक्ष लेकर आए। यदि कोई भक्तजन कहता है कि हमें कोई भी लाभ नहीं होता, या यह उपाय करने से कोई भी किसी प्रकार का कोई भी आराम नहीं दिखता है, कोई भी लाभ नहीं होता है, तो एक बार इस उपाय को अवश्य करें। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें। जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी कहा था, यदि आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, तो सर्वप्रथम अपने मन के अंदर विश्वास जगाएं, श्रद्धा रखें, क्योंकि बगैर विश्वास के, बगैर श्रद्धा के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। दूसरा, जो भी आपको विधि बता दी जा रही है, या जो भी आपको समय बताया जा रहा है, उसी समय पर उसी विधि अनुसार करें, उसमें किसी प्रकार का बदलाव ना होने दें, उसी समय पर आप उस प्रयोग को संपूर्ण करें। तो ऐसा करने से निश्चित ही हमें सभी कार्यों में सफलता मिलती है। कई बार क्या होता है, कोई भी हम उपाय करते हैं, परंतु जब हम पहली बार कोई कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो इसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिल पाती, हमें लाभ नहीं हो पाता। तो यदि किसी ने कोई भी उपाय किया हुआ, उससे कोई फायदा लाभ नहीं हुआ है, तो मैं उन सभी से कहूँगा, यदि एक बार करने पर उन्हें लाभ नहीं होता है, तो उस प्रयोग को, उस उपाय को दोबारा अवश्य करें, ताकि जो भी हमने पहले किया हुआ था उसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो रही हो या कमी हो गई हो, तो वह दोबारा वह गलती ना हो पाए। तो ऐसा कौन सा उपाय है या क्या विधि अपनानी है, उस सभी की जानकारी हम आप सभी को देते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। अब करना क्या है, इस उपाय को आपने हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं। प्रथम मंगलवार को कर सकते हैं, दूसरा आप इसको बुधवार को कर सकते हैं, तीसरा इसको शनिवार को कर सकते हैं। यानी एक ही हफ्ते में आपको 3 चांस मिलते हैं। तीनों दिनों में से आप किसी भी दिन, जिस दिन भी आपके पास समय हो, उस दिन इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। करना क्या है, कहीं भी आपको जांडी का वृक्ष मिल जाए तो उसकी एक टहनी तोड़ लें, उसकी एक डाली तोड़ लें। यदि आपको कहीं से नहीं मिल पाता है, तो आप नर्सरी वगैरह से भी खरीद सकें, कहीं जहाँ भी आपके नज़दीकी नर्सरी हो उसमें से आप खरीद लाएं। और जब भी इस उपाय को करते हो, इस उपाय को आपने दोपहर बाद करना है, अर्थात दिन के जो 12 बजते हैं उसके बाद किसी भी टाइम आपको इसको कर सकते हैं।
पूरा समय है आपके पास। 12 बजे से लेकर रात्रि को 10 बजे तक आप किसी भी समय पर इसको कर सकते हैं। करना क्या है, आपने जो जांडी की लकड़ी लेकर आए उसको लेकर के आप मंदिर में बैठ जाएं। जहाँ भी आपने पूजा रूम बनाया हुआ है उसमें बैठ कर के पूरब की ओर मुख कर लें या उत्तर दिशा की ओर मुख कर लें। अब एक काला धागा लें। काला धागा लेकर के आपकी जितनी हाइट है उतनी हाइट के बराबर उस काले धागे को तोड़ लें। तोड़ करके जो जांडी की लकड़ी ली हुई है उसके ऊपर आप उसको लपेट दें। लपेटने के बाद एक नींबू लें। नींबू को अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा लें और घुमाने के बाद बीच में से उसको काट लें। काट करके उसके अंदर आप 5 लौंग गाड़ दें। लौंग गाड़ करके उस नींबू को बंद कर दें और एक कोने काला धागा लें, जितनी आपकी हाइट है जितनी लंबाई है, और उस धागे को तोड़ करके उसको उस नींबू के ऊपर लपेट दें। लपेटने के बाद थोड़ा सा सिंदूर लें। सिंदूर लेकर के अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमाते हुए थोड़ा सा सिंदूर जांडी की लकड़ी पर डाल दें, थोड़ा सा सिंदूर नींबू के ऊपर डाल दें। एक आटे का चौमुखा दीपक बनाएं, उसके अंदर रुई की जोत बनाएं तथा थोड़ा सा उसके अंदर सरसों का तेल डाल लें। सरसों का तेल डालने के बाद उस दीपक को अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमाएं। घुमाने के बाद जहां आपने सामान रखा हुआ है उसी के पास रख करके उसको जला दें। जलाने के बाद आपको थोड़ा सा नमक लेना है, चाहे साबुत नमक हो या पिसा हुआ हो, सेंधा नमक हो, काला नमक हो, सफ़ेद नमक हो, कोई सा भी नमक हो। थोड़ा सा नमक लेकर उसको भी अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमा लें। घुमाने के बाद उसको भी आप किसी कागज़ पर रख करके वहीं रख लें। अब इसी सभी समुदाय को आप लेकर के किसी भी गत्ते में, किसी भी डब्बे में इस सामान को बड़े ही आराम से रख लें। रख करके इस पूरे सामान को कहीं भी, जहाँ भी नदी हो या तालाब हो, उसमें प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करके पीछे मुड़कर ना देखें, सीधे अपने घर आ जाएं। यदि आपने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए या आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ है या किसी प्रकार की आप समस्या में फंसे हुए हैं, तो इस महाप्रयोग को करें। करने के बाद आपको अन्य किसी भी उपाय करने की आवश्यकता और नहीं होगी। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे, धन धान में बरकत होने लगेगी। जहाँ भी जाओगे वहाँ आपको सफलता हासिल होगी। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे।